नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका ब्रेकिंग विद एजेंडा में। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। आज बात होगी पूर्वांचल की, क्योंकि पूर्वांचल में देखा जाए तो बीजेपी के लिए इस बार कई चुनौतियां दिख रही हैं और इसी को साधने के लिए पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी लगातार इसे हाईलाइट करते नजर आते हैं। और देखिए, आज का दिन बहुत अहम, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से आज नामांकन भरने वाले हैं। और जो कार्यक्रम, जो शेड्यूल सामने आया है, सुबह 11:40 पर वाराणसी से वो नामांकन भरेंगे। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा पूजन किया और मां गंगा का आशीर्वाद लिया। तस्वीरें भी लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर, क्योंकि इस वक्त प्रधानमंत्री दशाश्वमेध घाट पर मौजूद हैं और तमाम तस्वीरें वहां से आपको हम दिखाते रहेंगे। लेकिन इस बीच जो बड़ा सवाल अब यहां पर दिख रहा है वो ये, क्योंकि अभी भी जो यूपी की अगर हम सीटों की बात करते हैं तो आधी सीटों पर, यूपी की आधी सीटों पर अभी भी चुनाव बाकी है, 41 सीटें। अब सवाल यहां ये कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने पूर्वांचल की अगर हम बात करें तो 19 सीटें जीती थी। 26 सीटें हैं, 19 बीजेपी के खाते में गई और 7 सीटें सपा बसपा गठबंधन को मिली थी। और वहीं अगर उससे थोड़ा और पहले यानी 2014 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने इस इलाके की ही 26 यानी पूर्वांचल की 26 में से 25 सीटों पर कब्जा किया था। अब क्या इस बार बीजेपी पूर्वांचल में अपना स्ट्राइक रेट बढ़ा पाएगी? इसी को लेकर आज अपने शो में हम चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चल, हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। लेकिन उससे पहले आपको सीधा मैं वाराणसी लिए चल रही हूं। पीएम मोदी के नामांकन से पहले वहां पर माहौल क्या है वो आपको दिखाएंगे। और उसके लिए मेरे 2 सहयोगी इस वक्त वाराणसी की धरती पर ही मौजूद हैं, शिवनगरी। और वहां पर तमाम जो माहौल वहां पर बना हुआ है, जो तस्वीरें हैं ग्राउंड जीरो से आपको दिखाएंगे। आपको बता दूं, नॉमिनेशन सेंटर से मेरे सहयोगी कुमार गौरव हैं और प्रशांत देव दशाश्वमेध घाट पर ही मौजूद हैं, जहां इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर भी आएंगे। तो और साथ ही वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन, जो बनारस से लेकर आजमगढ़ तक का सियासी गणित हमें समझाते नजर आएंगे। कितना बदला हुआ माहौल है 2019 के बनस्पत। ये देखिए तस्वीरें दशाश्वमेध घाट से, आप ये तस्वीरें देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। तो इस वक्त देखिए आप वाराणसी में, क्योंकि कल इससे पहले 5 घंटे का जो रोड शो था, 22 घंटे प्रधानमंत्री बनारस में ही हैं और आज 11:40 पर नामांकन फाइल करने वाले हैं, नॉमिनेशन फाइल करने वाले हैं। और उससे पहले देखिए मां गंगा का आशीर्वाद लेते हुए दशाश्वमेध घाट पर इस वक्त मौजूद सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और चलिए अब मैं सीधा अपने सहयोगियों के पास चल रही हूँ। सबसे पहले मैं, क्योंकि दशाश्वमेध घाट पर प्रशांत देव ही मौजूद हैं, तो प्रशांत सबसे पहले मैं आपके पास ही आ रही हूँ और बताइए इस वक्त क्या तस्वीर। हालांकि हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री पूजा अर्चना में इस वक्त लीन हैं, लेकिन माहौल क्या है बनारस का? देखिए, बनारस के माहौल की बात कीजिए तो वैसे ही बनारस का माहौल हमेशा रंगारंग होता है, लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी खुद यहाँ मौजूद हो तो उस वक्त स्थिति और भी बदल जाती है। अब से थोड़ी देर पहले, जैसे कि आपने तस्वीरों में दिखाया, हम उसी प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं जहां प्रधानमंत्री खड़े होकर के पूजा अर्चना कर रहे थे और यहां से क्रूज के जरिए प्रधानमंत्री अगले पड़ाव पे अपने पहुंच गए, यानी कि काल भैरव का दर्शन करेंगे काशी के कोतवाल का। उसके बाद अपना नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे प्रत्याशी के तौर पे, फिर चुनावी समर में आगे कूद जाएंगे, रैलियां वगैरह करेंगे। माहौल की बात है, बनारस रहने वाले हो? बनारस। मोदी जी आए थे, मिले थे उनसे? हाँ, मोदी जी आए थे। मोदी जी को देख के दिल खुश हो गया। दिल खुश हो गया। हाँ। तो कितने लोग भी हैं, देखिए सबका दिल खुश होता है प्रधानमंत्री मोदी के। इसमें कुछ भी सवाल पूछिए तो एक ही जवाब आता है, हर हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी की जय जयकार की बात होती है। तो अगले पड़ाव के लिए प्रधानमंत्री निकल चुके हैं। देखिए बात यह है कि जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि जब कोई कड़ी परीक्षा होती है, जब कोई संकट होता है या जब कोई बहुत खुशी का माहौल होता है, आदमी भगवान के दरबार में जाता है। तो प्रधानमंत्री भगवान के दरबार में हमेशा आते हैं। इस बार भी आए, बतौर प्रत्याशी आए, बतौर प्रधानमंत्री नहीं, इस बार बतौर प्रत्याशी आए हैं। और यहाँ पर उन्होंने लोगों का भी अभिवादन किया और
आगे बढ़ गए। तस्वीरें पीछे देखिए, तमाम जो ये लोग दिखाई दे रहे हैं श्रद्धालु थोड़े सीमित इसलिए हैं कि आज थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शन थी, प्रतिबंधित क्षेत्र हो गया था। जो नाव यहाँ पे तैरती रहती है, चलती रहती है, वो भी थोड़ी रोक दी गई थी। सिर्फ सरकारी नाव थी, सुरक्षा कारणों से ये सब चीज़ें थी। लेकिन आप जो तस्वीरें आप देखिए जब से उनका रोड शो हुआ है और तब से अभी तक लेकर के और जब तक ये रहेंगे 22 घंटे में अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाई देंगी। तो प्रधानमंत्री का दमखम बनारस में दिखाई देता है, लेकिन बनारस से बाहर निकलते ही थोड़ी बीजेपी के लिए संकट की स्थिति उस वक्त उत्पन्न हो जाती है कि पूर्वांचल में अगर राजनीति की बात करें, लोकसभा चुनाव की बात करें, तो वहाँ जो है माथे पे पसीने आने लगते हैं, बड़े बड़े नेताओं को आने लगते हैं। तो क्योंकि ये जगह ऐसी है, खासकर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो थोड़ी मुश्किल यहाँ पे पूर्वांचल में होती है। 2014 में कि और 19 की तुलना कीजिए तो 2014 में लगभग जितनी सीटें जीती उसमें सब में हार का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पूर्वांचल में हमेशा से चुनौती रही है, चाहे वो गाजीपुर हो, बलिया हो। ठीक है प्रशांत देव, आप लगातार बने रहिएगा।